बिल्लू, तुझे अपने से दूर मैं कभी जाने नहीं दूंगी, लेकिन मैं अब इस घर में नहीं रहना चाहती। जिसका है उसे कल तक दे देना है। अभी आज हम सबके इस घर में आखिरी रात है। हो सके तो अपने परिवार के साथ रुक जा। बिली, come on यार। What is this? पार्टी है पार्टी। ए, बिलू चल, मुझे वो डांस सिखा, चल। वो तेरा स्टेप्स क्या था? आंटी, आदित्य अंकल ने मरने से पहले हम सबसे कुछ कहा था। उन्होंने हमें ये जिंदगी हंस खेल के बिताने का पाठ पढ़ाया था। और फिर आंटी, हम तो ये सिर्फ घर ही छोड़ रहे हैं ना, इसमें इतना मायूस होने वाली क्या बात है? भगवान जी, मुझे भाई नहीं, मुझे अंतरा जैसी बहन चाहिए। पापा, 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 यहाँ नहीं सोते। पापा चलो। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूं, मैं तुम्हारा मेरे पापा हो। नहीं हूं। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? समझती हूँ। मेरी बात मानोगी? पापा की बात मानूंगी, मानूंगी। हाँ, मैं हूं तुम्हारा पापा। पापा जहां ले जाएंगे वहां चलोगी? पापा के साथ आशाएं पापा के साथ जाएंगे। पापा तुम्हें अपना नया घर दिखाने ले जाएंगे। अब से तुम्हें वहीं रहना है। पापा के साथ? हाँ, वहां तुम्हारे साथ पापा भी रहेंगे। कल चलेंगे। अभी जाओ, जाकर सो जाओ।
मैंने ये घर छोड़ने का फैसला किया है। मैंने तुम्हें कई बार ये घर खाली करने के लिए कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, और अब अचानक से। 2 लड़ाइयों में फर्क है। इतने सालों से मैं उन लोगों से लड़ रही थी जो मेरे लिए अनजान थे, लेकिन आज मेरा बेटा है विक्रम। अभिषेक चाहता है कि मैं ये घर छोड़ दूं। लेकिन विद्या क्या चाहती है? विद्या कल वाली विद्या नहीं रही। वो अब एक माँ भी है। हम माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए दुनिया छोड़ देते हैं, ये तो सिर्फ एक घर है। ओके, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात नहीं माननी होगी। मेरा एक बंगला खाली पड़ा हुआ है, तुम यहां से जाने के बाद बाहर रहोगी। तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है विद्या। देखो, मना मत करना, और वैसे भी आदित्य ने जाने से पहले जो तुम्हारी जिम्मेदारी दी थी, एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, और ये हाथ कभी छूटना नहीं चाहिए। अपने दोस्त की नहीं तो कम से कम अपने पति की बात तो मान लो। बस आंटी, आंटी मैं वो गाड़ी और कुछ लड़कों को लेकर आया। पैकिंग शुरू करें? पापा, 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 गुड मॉर्निंग। पापा के घर जाना है। ये सारा सामान है, पहले डाइनिंग टेबल नीचे लेके जाओ, ठीक है? अंतरा, तुमने अपना सामान पैक कर दिया? पैक कर दिया। पापा के साथ जाएंगे। पापा के घर जाना है। पापा के साथ? अंतरा, तुम्हें पता है जो भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, और ये यहाँ तुम्हें घर से बेघर करने आया है। तुम चाय पियोगे विक्रम? चाय पिलाने के बहाने आंसू छुपा रही हो? हाँ। विद्या, मैं भी शिष्य बात करता हूं। अगर उसे समझ में नहीं आया तो थप्पड़ लगाऊंगा उसको मैं। नहीं विक्रम, अगर वो अपने माँ की बात नहीं मान रहा तो तुम्हारी बात क्यों मानेगा? और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कह दे। तो तुम क्या चाहती हो? मैं सब कुछ देखता रहूं और कुछ ना करूं? तो मुझे बुलाया ही क्यों था? नहीं बुलाती?
तुम्हें दो कारणों के लिए बुलाया। एक तो ये कि अंतरा कहीं कोई हंगामा ना कर दे, और दूसरी बात ये ये चाबी और पेपर्स ये तुम अभिषेक को दोगे। क्योंकि ये घर छोड़ते हुए एक माँ की आंखें तो भर आएंगी, और मैं नहीं चाहती कि आदित्य वर्मा की पत्नी उस बेटे के सामने रोए जिसे रिश्तों की कोई कीमत नहीं। इसलिए ये पेपर्स तुम दोगे उसे। विद्या, ये है क्या? विक्रम, पापा ने हमेशा मुझे अपने पैसों से जीतना चाहा। आज मैं उनके सामने हार गई। जब तक आदित्य था तब तक मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकी। आज अभिषेक की वजह से मजबूर होकर झुकना पड़ा। तुम ये चाबी और पेपर्स उसे दे देना। मैं अंतरा को देखकर आती हूँ। पापा, पापा, अंतरा, चलो। पापा, चलो। अभिषेक, हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा, ये हम दोनों ने तो मान लिया है। लेकिन इस बेचारी को समझाना अब मुश्किल होगा, क्योंकि ये रिश्ते नहीं समझती ना। और अब मैं ही नहीं चाहती कि ये ऐसे रिश्तों को समझे भी। एक एहसान कर दो मुझ पर, इसे अपने साथ नीचे लेकर आओ। और हाँ अभिषेक, आज मेरी आंखों में आंसू देखकर ये मत पूछना कि मैं तुम्हें देखकर कभी खुश क्यों नहीं होती। अभिषेक, तुमसे कहना तो बहुत खुश था, लेकिन अब कहने का कुछ फायदा नहीं है। चलो, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। चलो। जाने से पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम अपनी मां को किस बात की सजा दे रहे हो? उसने क्या गलत किया तुम्हारे साथ? तुम्हें हॉस्टल भेजा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो सको। इसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें?
हेलो। बधाई हो मिस्टर अभिषेक वर्मा, आपका सपना पूरा हो। चलो अंतरा। पापा के साथ। तुम विद्या के साथ जाना, ठीक है? हाँ अंतरा, तुम विद्या आंटी के साथ जाओगी। ये बहुत बुरा आदमी है। बुरे नहीं, अच्छे हैं, अभिषेक, बहुत अच्छे हैं। तुम्हें एक घर चाहिए था ना? विद्या ने ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारे नाम कर दी है और ये उसी के कागजात हैं, उसी के। विद्या ने अपने माँ बाप के सामने कभी हाथ नहीं फैलाए, लेकिन आज अपने बेटे का सपना पूरा करने के लिए उनसे मदद मांगी है। तुमने अपनी मां के अभिमान को तोड़ दिया है अभिषेक। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है अंकल। और अभिषेक, तेरे पास सिर्फ पैसा होगा और कुछ भी नहीं। चलो अंतरा। पापा के साथ। पापा के साथ। पापा के साथ। अंतरा, चलो। पापा, चलो। अंतरा, पापा, तुम दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बहादुर भाई हो और तुम्हें अंतरा का हमेशा साथ निभाना है। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अंतरा का ख्याल रखोगे ना? मैं बहुत बुरा हूं अंतरा। मेरे पापा अच्छे हैं। बुरा हूं। अच्छे, अच्छे हो। पापा क्यों रो रहे हैं? विद्या? मुझसे क्या पूछती हो? उसी से पूछो। अब क्यों रो रहा है? आदित्य वर्मा का बेटा हूं ना, सबके सामने तो मैं भी नहीं रो सकता। मुझे माफ कर दो मम्मा। क्या हुआ आंटी?
वही सबका खैर। पापा, मम्मा पापा की तरह आज मैंने भी ऑटिज्म को अपना लिया। वैसे ऑटिज्म का कोई इलाज नहीं, लेकिन हमारा सपोर्ट और थेरेपीज अंतरा को काफी हद तक ठीक कर देंगे, इतना भरोसा है मुझे। पर उन बच्चों का क्या जो अंतरा की तरह ऑटिस्टिक है मगर उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं। इस कहानी के माध्यम से ऑटिज्म के प्रति कितनी जागरूकता फैली ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि अंतरा जैसे बच्चों को अपने से अलग कभी न समझे, इन्हें अंतरा की तरह ही प्यार दें। इनके नजरिए से अगर आप दुनिया को देखेंगे तो यकीन मानिए आपको भी दुनिया पतली हुई से नजर आएगी। थोड़ी जिद और शोर शरारे